तो बांग्लादेश तो अलहदा हो गया, ठीक है, उसके जो मामला था वो हो गए हैं। हमने आज तक कश्मीर के लिए कितना हक आवाज़ उठाई है। कश्मीर तो ख़ुद को पाकिस्तान का हिस्सा मानता है, ठीक है। हमने कश्मीर के लिए कितनी आवाज़ उठाई है। कश्मीर के लिए जनाब हमने क्या किया है, जब हम अपने ही मुल्क के एक हिस्से के लिए कुछ नहीं कर पा रहे जो अभी तक हमारे साथ है, और आने वाले वक्त में नज़र नहीं आ रहा कि वो हमारे साथ होगा, वो भी एक अलहदा कंट्री बन जाएगा। 1971 में आपने देखा कि वो सेपरेट हो गए। जो अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं बलूचिस्तान के और कुछ पंजाब के एरिया के, कि डिमांड कि हमें सेपरेट अलग से एक मुल्क बना दिया जाए। जैसे बलूचिस्तान आप आजकल देख रही हैं, वो जो अपने हक के लिए उठ रहे हैं। तो सेम वाज द केस कि जब उन्होंने देखा कि वी आर डिप्राइव्ड ऑफ आवर बेसिक राइट्स, जो कि एक सिटीजन के। हफ्ता हुआ है, आपने यूरोपीय यूनियन ने हमें जो है ना वो GTP प्लस जो है ना उसका टाइटल जो है ना वो 5 साल के लिए हमारा इनहेंस कर दिया है, ठीक है। ड्यूटी फ्री जो है ना वो 5 साल के लिए इनहेंस कर दिया। मेरा बेसिकली सवाल था कि बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं है। आपने अगर सुना हो, हसीना वाजिद जब भी कहीं पर जाती है, पाकिस्तान का जब भी जिक्र होता है, तो उनकी ज़बान पर एक सेंटेंस मैंने हमेशा सुना है, वो कहती हैं कि पाकिस्तान माफ़ी मांगेगी। मैं नहीं बोल रही, ये वो बोलती है। हाय दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है हमारे आपके YouTube चैनल रियल रिएक्शन 2.0 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। भूतपूर्व PM शेख हसीना की सरकार जाने के बाद उन्होंने कहा था, अगर हमारी सरकार वापिस आई तो फिर से हम भारत के साथ मजबूत रिश्ते तैयार करेंगे। जबकि शेख हसीना की सरकार आ चुकी है, उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत दौरे पे जाने वाले हैं, भारत से थैंक यू बोलने के लिए, भारत से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, भारत से मजबूत रिश्ते बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। चलते हैं पाकिस्तान। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करके और उसको बांग्लादेश बना दिया गया, तो जो हमारा रवैया है ना उनके साथ, उस रवैये की वजह से ही जो है ना हमारे उनके ताल्लुकात मजबूत नहीं हो रहे। वगरना एक वक्त था कि यही बांग्लादेश हमारा जो है वो वजूद का हिस्सा हुआ करता था। जबकि सियासतदानों ने अपने मफादात के लिए और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए बांग्लादेशियों के साथ जो सलूक किया है, तो उनका हक बनता है, उनका राइट बनता है। वो मेहनत कर रहे हैं और वो तरक्की कर रहे हैं। मुझे ख़ास तौर पे मुझे खुशी है कि बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। अल्लाह उन्हें और तरक्की अता करे। ऐसी क्या ज़्यादतियाँ उनके साथ हिस्ट्री में हमने की कि आज वो हमसे प्रॉपरली उन्होंने मुंह मोड़ दिया है, और वो भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं। सबसे बड़ी तो ज़्यादती उनके साथ जो उनकी बहन बेटियों की इज़्ज़तों पर हाथ डाला गया, और फिर उनकी एक बड़ी तादाद अक्सरियत असम्बली में सीटें जीत चुकी थी, लेकिन भुट्टो साहब ने मामला तय करके तो वो 86 सीटें लेने वाला भुट्टो मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया, सिर्फ इस ओहदे के तहत के, इस नज़रिए के तहत कि हम बांग्लादेश को अलहदा मुल्क दे देते हैं, जो जहाँ का है वो उस साइड के वज़ीर आज़म बन जाए, मैं इस साइड का वज़ीर आज़म बन जाता हूँ। लेकिन उनके साथ ज़्यादती हुई है, साथ ज्यादती हुई है। ये आप खुद मान रहे हैं कि ज्यादती यकीनन उनके साथ हुई है, और आज तक वो ये कहते हैं कि उस ज्यादती की माफी मांगे हमसे। वो किसी भी इंटरनेशनल फोरम में जब भी पाकिस्तान का नाम आता है, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि हमसे माफी मांगे। देखिए जी, जिस वक्त बांग्लादेश डिवाइड हुआ था ना, तो ये जो भुट्टो के नारे लगाने वाले ने, उस भुट्टो ने कहा था कि तुम्हारी औकात 2 टके की नहीं है। आज उनके 2.5 टके और उनका 1 टका, यानी कि 1 टका हमारे 2.5 रुपये के बराबर है, ठीक है। अंदाज़ा लगाएं कि हमने जिनको कहा था कि तुम्हारी 2 टके की औकात नहीं है, आज उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं है। यह है कि हम इंटरनली जो है ना वो मजबूत नहीं है। अगर हम इंटरनली मजबूत होंगे तो एक्सटर्नली भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। हमारा चावल एक्सपोर्ट होता है, हमारा फलों में सबसे ज़्यादा जो है ना वो माल्टा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। हमारे यहाँ से खजूरें भी जाती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। आप यहाँ तक के फैसलाबाद की आप जो कपड़े की इंडस्ट्री है, उसका अच्छा खासा जो है ना वो सामान बाहर के मुल्क जाता है। और आपने रिसेंटली सुना होगा कि अभी तकरीबन कोई हफ्ता हुआ है, आपने यूरोपीय यूनियन ने हमें जो है ना वो GTP प्लस जो है ना उसका टाइटल जो है ना वो 5 साल के लिए हमारा इनहेंस कर दिया है, ठीक है। ड्यूटी फ्री जो है ना वो 5 साल के लिए इनहेंस कर दिया। मेरा बेसिकली सवाल था कि बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं है। आपने अगर सुना हो, हसीना वाजिद जब भी कहीं पर जाती है, पाकिस्तान का जब भी जिक्र होता है, तो उनकी ज़बान पर एक सेंटेंस मैंने हमेशा सुना है, वो कहती हैं कि पाकिस्तान जेनोसाइड की माफ़ी मांगेगी। मैं नहीं बोल रही, ये वो बोलती है। और आपने बात की चावल की, नो डाउट जाता है, लेकिन पिछले साल की बात मैं आपको बता रही हूँ, बांग्लादेश ने बोला कि हमें पाकिस्तान का चावल भी नहीं चाहिए।
देखिए जी, इसके दो आंसर हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके जाऊंगा। आप आ जाए 1971 में, जब भुट्टो साहब थे, ठीक है। आप उस टाइम बहुत अच्छा मीन्स कि आप सियासी माहौल, अभी आपको पता है गर्मा गर्मी की तरफ है, स्टेबल थे, बहुत अच्छे थे। वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान बड़े स्ट्रॉन्ग थे, इधर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब समझते थे कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ। हम लोगों की अपनी इंटरनल लड़ाई ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। हमारा एक नारा उधर तुम और इधर हम, उसने भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, और वो उससे हमारा बांग्लादेश जो है ना, वो एक जाहिर सी बात है, एक आदमी है। आप अब करंटली सिचुएशन ले लें, अभी इस टाइम आप माशाल्लाह बेहतर जानती हैं कि उस टाइम जो पॉलिटिकल सूरत हाल थी, उसकी वजह से आज तक हमारे साथ जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। हम 70-75 साल से हम ऐसी कौम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज़ादी हासिल की है। हमारे वो लोग बुजुर्ग जिन्होंने हिजरत के अलम को उठा के पाकिस्तान बनाया, एक ख्वाब देखा, हम इतने मजबूत लोग हैं, अल्लाह पाक ने इतना मजबूत बनाया कि हम लोगों ने जो है ना वो हमारे बड़ों ने ख्वाब देखा, उसकी तकमील हुई, हम तरक्की के रास्ते पे आते रहे। 70s के अंदर जो हमारे साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ वो उधर चला गया, उन्होंने उधर, मैंने जाहिर सी बात है, आप एक बच्चे को घर से निकालेंगे, जाओ जी आप जो मर्जी करो, अपना खुद खाओ पियो, जो मर्जी अपनी ज़िंदगी को, जाहिर सी बात है वो स्ट्रगल करेगा। उन्होंने स्ट्रगल किया, हम उनकी स्ट्रगल पे अप्रिशिएट करते हैं, वो मुसलमान है। अभी तक भी हम लोग कहते हैं कि बंगाली गद्दार थे। नहीं, हम नहीं कहते जी बंगाली गद्दार है, हम क्यों कहें जी, ये सिर्फ चंद 10-15-20 लोगों का बयान होगा। हम लोग, हमारी रियलिटी हम लोग नहीं कहते। हम लोग इंडिया से यहाँ माइग्रेट होकर आए हैं, हमारे बाप दादा यहाँ पे आए हैं, उनके साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, ठीक है। हमारा एक बाजू था, वो कट गया, हमारा बाजू गंदा था। हम जब आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं तो कोई हमारे साथ क्यों अच्छे ताल्लुकात करेगा कि यार ये खुद ही स्टेबल नहीं है। अब कुछ दिनों पहले मैं भी एक बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे जी पाकिस्तान में हमारा हमसाया मुल्क बात कर रहा था कि पाकिस्तान में अगर हमने किसी टॉपिक पे किसी के साथ बात करनी है, कोई डिबेट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड कि हमने बात करनी किससे है। ये कौन से मुल्क ने बोला? ये इंडिया ने बोला था। उन्होंने कहा कि यार हम बात किससे करें, फौज से करें। भी लेना पसंद नहीं कर रहे हो? नाम लेना भी पसंद नहीं तो हो गई है। आल्दो के वो दे आर वेरी वेल इन ऑल द फील्ड्स, ठीक है, तारीफ जो है वो करनी चाहिए। आल्दो के हमारे पास जो पावर है, जो हमारे पास ईमान की ताकत है, जिसके बिना पे अभी तक ये मुल्क चल रहा है और इंशाल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा, दैट इज़ वेरी वेल कि हमारा जो जज्बा है वो इंडिया वाले उसको कभी भी पीछे नहीं मार दे सकते। वो एग्जांपल्स सेट हमने की हुई हैं। सिर्फ जज्बा हमें अभी मईशत में दिखाना है सर, पता नहीं मईशत में जज्बा कहाँ है। दैट इज़ द पॉइंट कि हमने ये सिर्फ अभी इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकल के अपने घर का माहौल, पाकिस्तान हमारा घर है ना, तो यहाँ का माहौल जब अच्छा करेंगे, एक स्टेबिलिटी आएगी, लोगों को समझ चलेगी यार अगर हमने डिबेट करनी है तो किसके साथ करनी है, तो हु इज़ द ओनर, कोई ओनरशिप हो। हर बंदा लूट मार मचाई हुई है, अपनी अपनी जेब भर रहा है, तो इसलिए हमारे हमसायों वाले के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।